हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबर के बारे में, जो कि भारत में मुगल जो वंश है उसका संस्थापक माना जाता है। बाबर का आगमन 1526 में होता है और ये जो पहले से 1206 से 1526 तक जो मुगलिया सल्तनत से पहले का जो काल है उसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है बाबर के आगमन से, जो इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पराजित कर देता है। तो इससे आगे की कहानी हम देखते हैं और बाबर के बारे में हम वो तथ्य जानेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। इसकी बहन का नाम खानजादा था, जिसका विवाह सेबानी खान नाम के आदमी से होता है। ये तो इसके जीवन के बारे में कुछ तथ्य हैं जो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, जैसे उसकी सिस्टर का नाम क्या था, उसका विवाह किससे हुआ था। तो बाबर का आगमन जो है 1526 में हुआ भारत में, और यही मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और इसी ने भारत में बारूद की शुरुआत की। जब ये यहाँ पर आया तो अपने साथ बारूद और तोप खाने भी यही लेकर आया था। बाबर के द्वारा जो लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयाँ हैं उसमें पहली लड़ाई जो है पानीपत की पहली लड़ाई, जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 ईस्वी की ये बात आती है। तो तुलगुमा युद्ध पद्धति का इसने प्रयोग किया और इस तरह से जो है इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको हराकर बाबर क्या है यहाँ पर मुगल सत्ता की स्थापना करता है। दूसरा युद्ध 1526 के बाद 1527 का है खानवा का युद्ध, और खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा या फिर संग्राम सिंह को, जो मेवाड़ के शासक थे, उनको पराजित किया। तीसरा युद्ध आता है चंदेरी की लड़ाई, जो मेदिनी राय को बाबर के द्वारा हराया गया 1528 ईस्वी में। उसके बाद महमूद लोदी को इसने हराया 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में, और ये बाबर की अंतिम लड़ाई थी क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद करने का क्या तरीका रह सकता है कि 1526, 1527, 1528 और 1529 लगातार क्रम में ये लड़ाइयाँ हैं। तो इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि बाबर ने 1526 में पानी पिया तो पानीपत की लड़ाई, 1527 में खाना खाया तो खानवा की लड़ाई। इस तरह से ये दो लड़ाई हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद चंदेरी और घाघरा के लिए भी अपन कुछ ट्रिक बना के उसको याद रख सकते हैं। तो क्योंकि ये क्रम से हैं तो इनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। पानीपत की लड़ाई 1526, खानवा की लड़ाई 1527, चंदेरी की लड़ाई 1528 में, और घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा लड़ी गई। बाबर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम आता है तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा भी कहते हैं। ये बाबर की आत्मकथा है और इसमें जो भाषा का प्रयोग है वो तुर्की भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है, जो स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई। और तुजुक ए बाबरी से ही हमें बाबर के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है। तुजुक ए बाबरी के अनुसार जो बाबर की मृत्यु है 1530 में लाहौर में हुई थी और उसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया। परंतु बाबर की जो इच्छा थी वो थी कि मेरा जो शरीर है वो काबुल में दफनाया जाए। तो जो इसका एक पुत्र आता है हुमायूं, वो इसके बाद में पार्थिव शरीर को लेकर अफगानिस्तान चला गया और काबुल में उस शरीर को वहाँ पर ले जाके दफनाया गया। हालांकि जो बाबर है इसके 4 पुत्रों का नाम आता है, एक तो हिंदाल, अस्कन, कामरान और हुमायूं। तो ये जो चारों पुत्र है इनमें से जो हुमायूं, जो इसका सबसे बड़ा बेटा था, वो इसके बाद शासक बनता है। तो इस तरह से ये बाबर से जुड़ी कुछ बातें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। अगला टॉपिक हम लेंगे हुमायूं के बारे में, और हुमायूं से भी जो टू द पॉइंट बात हो सकती है, जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। तो हमने शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में ये पूरे जो बाबर से रिलेटेड तथ्य थे वो हमने जाने।